कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि शिव शिव हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भोजन गुरुजी बोलता था, जो भोजन बनाने के लिए आपको जो भी चीज आप डालो, अपना कितना भी अपना मसाला डालो, घी डालो, कितना गरम मसाला डाल दो, कितना भी स्वादिष्ट चीज बनाने के लिए बना दो, लेकिन नमक बिना उसका स्वाद आएगा ही नहीं। डालने के बाद नमक ना डाले तो कोई स्वाद नहीं। तो हम लोग का गीता में पहले ही अध्याय में विषाद योग है। विषाद माने खाने में स्वाद नहीं है। तो विषाद हम लोग का भी जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है। हर आदमी का जीवन में कितना प्रकार विषाद आते हैं और चला जाते हैं, लेकिन जिसका पास नमक है वो विषाद हटा सकते हैं। हम लोग व्यवहारिक जगत में ईश्वर का कोई भी हम देखते हैं, हमको क्या हेल्प होता है। तो इसी प्रकार जो सब्जी बनाने में नमक का कोई गुरुत्व तो नहीं है, ना विटामिन प्रोटीन वो कुछ है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्वाद को बढ़ा देती। नमक ज्यादा हो जाए तब भी विषाद हो जाएगा, कम होने से भी ठीक ठीक टाइम में वो नमक ठीक परिमाण में देने से वो सही बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो हम लोग का भी इस संसार में जब गुरु का जीवन में जरूरत पड़ते हैं तो विषाद
जब आते हैं तो हम विषाद को मिटाने के लिए गुरु के पास जाते हैं। ऐसे ही एक पुलिस ऑफिसर महर्षि रमन जी का पास किया। रमन जी का आश्रम में तो पुलिस ऑफिसर तो अहंकारी होता है, उसका दिमाग अलग टाइप का होता है। वो अपना उतार के बोला, देखा गेट पर अपना रस्सी से अपना बेड़ा को बांध रहे थे, वो टूट गया था, उसको बांध रहे थे। और शरीर में क्या था, एक अंगोछा था और कुछ भी नहीं था। तो उसने पुलिस ऑफिसर उतार के सोचा ये नौकर ऊपर होगा, बोले उतार को, ए बेटा, जैसा बोलते हैं पुलिस, ए बेटा ये क्या महर्षि रमन का आश्रम है? उसने कुछ बोला नहीं। तो वो सोचा सुनते नहीं, पास में जाके बोला, अरे ये महर्षि रमन का आश्रम है। तो उसने कुछ उत्तर दिया ही नहीं। फिर एक बार बोला, बोले बेटा तू बहुत जानबूझ के तू नहीं बोल रहे। उसका हाथ में सोटी था, पुलिस ऑफिसर उसको 2-4 सोटी ठोक दिया। मैं कौन हूं जानते हैं? मैं यहाँ का सबसे बड़ा पुलिस अफसर। तो ठीक है, चला गया अंदर। तो अंदर जाके बोला, ये महर्षि रमन का आश्रम है? हाँ, ये महर्षि रमन का आश्रम है। और जो भक्त लोग, चेला लोग जो रहते हैं आश्रम में, तो हमने महर्षि रमन जी से मिलना है, तो उसके बारे में खूब सुना है, तो चलो। तो ढूंढते ढूंढते देखा जो गुरुजी सामने महर्षि रमन जी को बेड़ा बांध रहे रस्सी से। तो पुलिस ऑफिसर होता है, वही है महर्षि रमन जी। तो सिद्ध पुरुष है, लेकिन बाहर कोई नाम सिंबल नहीं है जो देख के मानो हाँ ये सिद्ध पुरुष है। वो अपना एक अंगोछा लगा के अपना कर रहे काम। तो उसके पास जाके पुलिस अफसर प्रणाम किया और क्षमा मांगा, जो हमने बहुत गलती किया महर्षि, आप मेरा कुछ क्षमा कर दो। पर क्या गलती किया तूने, बता क्या गलती किया? बोला आपको उल्टा सीधा बोल के गया और वो 2-4 लाठी ठोक के गया। तो वो बोला, तू कहीं भी जाते हैं दुकान में दरदाम करते नहीं, ये रेट बोलते, ये तू बोलते नहीं नहीं ऐसे इतना रेट होना चाहिए, इतना रेट होना चाहिए। और फिर जो सामान लेते तो बजा के देखते ठोक के देख लेते। हाँ, तो तूने क्या गलती किया? बस तो किस लिए आया यहाँ? बोला मैं आपको गुरु बनाने आए। तो बना ले गुरु। तो, तो बता, गुरु चेला बनाएगा न चेला गुरु बनाएगा? कौन से? तो आजकल वही सवाल आते हैं, सभी जाते हैं गुरु बनाने के लिए। गुरु कितना चेला को बनाते हैं ये बहुत ही रेयर है। तो इसी प्रकार गुरु जब चेला बना लेते उसको कभी गिरने नहीं देते, और जब चेला गुरु बनाते हैं तो बार बार चेला गिरते रहते। हाँ? वो गुरु चेंज करते रहते, ये गुरु ठीक नहीं है, वहां जाता हूँ, वहां जाता हूँ, सारी जगह घूम घूम के वो परेशान हो जाते। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को बोलता था कि देखो हम लोग का जीवन नमक का माफिक है। जो नमक जीवन का स्वाद बढ़ा देते हैं, सब्जी का स्वाद, इसी प्रकार गुरु और उसके जीवन का इम्पोर्टेंस और उसको जीवन का शांति, वही मार्गदर्शन कराते हैं जिसको उसके जीवन में शांति आए। वो सुने ना सुने, करे ना करे,
लेकिन मार्ग वही है। वो 2 दिन बाद चले क्या शुरू में ही चलना शुरू करे? तो आज जो आनंदी कितना दिन पहले मेरे से मिला, जब वो पढ़ रहे थे, आज तो नहीं, बहुत दिन पहले। टन्नू मेरा जब सत्यम का वहां पे छोटा था, तब मैं 16 सेक्टर में मिला था, इसमें अपना चंडीगढ़, हाँ 22 सेक्टर, बहुत ही छोटा था। तो वो हमारा का सामने पड़ा हुआ था। ये तो बच्चे का माफिक होता है, हा? तो बच्चे जैसा अपना सब दुख तकलीफ अपना बोल देते हैं, उसका मन साफ होता है तो बोल देते हैं। तो हम सुनता था, तो सुनने के बाद कितना उसको आग्रह है उस चीज को ग्रहण करने का, वो भी देखता हूं जो कितना वो ले पाएगा। बहुत है, बोलते हैं लेकिन ले नहीं पाते। तो इसी प्रकार जो बचपन में जो भाव तैयार होते हैं वो हमेशा वो रह जाते हैं। तो हम लोग गुरु जी को कितना कठोर इधर उधर ढूंढते ढूंढते मिला। हम बाबा विद्यानाथ धाम में जाके बाबा से प्रार्थना किया, बाबा हम कुछ नहीं चाहते, एक ही सदगुरु चाहिए, हमको वही ज्ञान चाहिए जो आत्मा का बोध कराए। तो गुरु जी के पास गया और गुरु जी ने कर दिया। तो 1 साल का अंदर हमने बोला था, जो वहाँ बैद्यनाथ धाम में बाबा को बताया था कि 1 साल का अंदर होना चाहिए। गुरु जी से हमने जब मिला तो हमारा सारी सवाल का उत्तर जब मेरे को मंत्र दिया तभी मेरे को पता चल गया जो इसमें कितना बड़ा शक्ति है, अनुभव करा दिया उसी टाइम। तो हमने गुरु जी का अनुभव करके फिर घर में बैठ के साधना की, और साधना करने के बाद मैंने हर चीज का अनुभव करने के बाद यहाँ, तो यहाँ आके जंगल में था, तो यहाँ निरंजन आखड़ा का जैन सेक्रेटरी यहाँ रहता था। तो उसने बोलता था, आप स्वामी जी यहाँ क्यों हैं, चलिए वहाँ गाड़ी मिलेगा, रहने का खाने का सब मिलेगा। हमने बोला, जो महाराज हमको जो चीज चाहिए यहाँ हमको मिल गया, हमको और कहीं जाने का जरूरत नहीं है। हम खाने का रहने का सुख के लिए नहीं आए, हम तो परमात्मा का उस आत्मा का ज्ञान को प्राप्ति करने आए। तो इसलिए हमको जैसा जिस परिवेश में गुरु जी रखते हैं उसी में हम खुश हैं। गुरु जी जो खिलाते हैं उसी में मेरा को आनंद आते हैं, हमको कोई कंप्लेन नहीं है। तो गुरु जी हमको पकड़ के रखा, इसीलिए गिरने नहीं दिया। कोई मन का अंदर भावना नहीं आया जो मेरा को अपना कोई संशय मन में नहीं आया। जो गुरु जी बताया वही शब्द को मैं सारा जिंदगी भर अपना गुरु जी से आदेश को पालन किया, निर्देश को पालन किया, अपना मन से कुछ नहीं लगाया, ना गुरु जी के सामने कुछ मैं छुपाया। जो हम लोग से गलती होता था गुरु जी का साफ जाके बोल देते, तो गुरु जी हमसे ये गलती हो गई। गुरु जी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखो ऐसे गलती ना हो। तो हम लोग गुरु जी के पास एकदम कोरा कागज का वापिक था, जो कोई बात अंदर है बाहर नहीं है ऐसा नहीं है। और उस समय तो ना टेलीफोन था, ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना ये कोई रेडियो था जो कान सुने बा ये करे, कुछ भी नहीं। गुरु जी हम लोग का यही उपदेश दिया, एकमात्र यही अवलंबन करो, ये तदलंबनम ब्रह्म, ये ब्रह्म है तो यही अवलंबन करो, और ये तो दलंबनम परम, इसका बाद और कोई अवलंबन नहीं है।
ये तो नमो ज्ञाता ब्रह्मलोक ही मैया थी। जो इस अवलंबन को पकड़ लेते, तो हम लोग को चलते फिरते उठते बैठते गुरुजी बोलता था तुम इसी को पकड़ के रखो, तुम्हारा यहाँ हजारों शत्रु हो तब भी तुमको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कितना भी जहरीली सांप, कितना भी हिंसक जानवर है, लेकिन तब भी हम लोग को कभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, कभी भी मेरा को कोई तकलीफ नहीं हुआ। जंगली हाथी आता था, अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शेर है, यहाँ से दो क्या 1-1.5 किलोमीटर ही होगा। हमारा ये सामने अपना वो शेर बाघ वो घूमते रहते, लेकिन हम लोग को कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जंगल में रहते हुए भी कितना जंगली जानवर घूमता था। उस समय तो इतना लाइट जलता है, उस टाइम तो एक ही लाइट जलता था और उसी अंधेरा में हम लोग घूमता था, और यह बहुत जहरीली सांप था, लेकिन उसका अंदर घूमते हुए कभी भी हम लोग का कुछ भी नहीं हुआ। हमेशा जैसा मालूम होते वो परमात्मा हमको रक्षा करे, वो हमने खुद जीवन में इस चीज का अनुभव किया, लेकिन हम लोग किसी से बात नहीं करता था। 24 घंटा अपना ध्यान में लेता था, 24 घंटा चलते फिरते उठते बैठते, 24 घंटा कोई फालतू बात की कोई था ही नहीं, तो फालतू बात क्या करें। और ना फोन था ना ये था, मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। तो हमारा मन एक ही चीज पे निरंतर लगा रहा, और बस जितना एकांत उतना ही अनुभूति, और अनुभूति ऐसे ही पक्का कर देते ज्ञान को, जो और कभी भी अनुभूति कभी जाते नहीं। जैसे आग में जल हाथ देने से जल जाते, एक बार अनुभूति हो जाए सारा जिंदगी भर रहेगा, वो कभी भूलेगा नहीं। नमक और चीनी का एक बार साथ ले लिया, नमक कौन सा है और चीनी कौन सा है, वो सारा जीवन भर कैद रहे। और अंधकार और प्रकाश, जब अंधकार आते तो लाइट का जरूरत है। एक ये बोध सबका है, अंधकार में वो कुछ भी देख नहीं पाते, लाइट में सब कुछ दिखाई देते। तो गुरुजी जो बोला है उस बात को हम लोग मंत्र मूल और गुरु वाक्य, जो गुरु का वचन को हमने मंत्र का माफिक ये किया। जब राजा भर्तरी अपना बैराग आया तो गोरखनाथ जी के पास किया। गोरखनाथ जी उसको बोला, जो उसका परीक्षा करने के लिए, जो तुम गुरु का पालन आदेश पालन करने के लिए तैयार है? बोला हाँ गुरुदेव। बोले जाओ, गर्मी का दिन अपना वही भेज दिया, कहा जो अपना राजस्थान में, ये मरुभूमि का यहाँ से वहां पार करके 1 महीना उस मरुभूमि में रहना है, जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं है, पानी भी नहीं है, तो उसी में 1 महीना परिक्रमा करके मेरा पास आओ। और गोरखनाथ जी अपना पेड़ उगाया चमत्कारी, अपना चमत्कारी शक्ति से, और पानी भी रखा, लेकिन उसने बोला हमको विश्राम करने का टाइम नहीं है, हमको आगे जाना है। जो कभी गलीचा छोड़ के पैर नहीं रखता था, वो तपते हुए रेत के ऊपर उसने पैर रख के चला गया। 1 महीना जब आया तब बोला गोरखनाथ जी, तो क्या तू तो सब कुछ हासिल कर लिया, तू अष्ट सिद्धि नवनिधि को तू प्राप्ति कर लिया, तेरे को अलग करने का कोई जरूरत नहीं है। तो गुरु का आदेश का जो पालन करते हैं वो
अपना आप ही सिद्धियां आ जाते हैं, उसको अलग से कुछ करने नहीं पड़ते हैं। नौ निधि उसके साथ आ जाते हैं। तो वही गुरु का आदेश को पालन वही कर सकते हैं जिसका पूर्ण विश्वास है। नहीं तो उतना तपते हुए जंगल में रेत भूमि में अपना जाना बहुत कठिन है। और गोरखनाथ जी और तेज कर दिया सूरज को, देखता हूँ भागता कि नहीं। लेकिन उसने बोला मर जाऊंगा, लेकिन गुरु जी का आदेश को छोड़ के नहीं जाऊं। तो उसने राजा भर्तहरि का आज भी वहां जाते उज्जैन में, तो उसको गुफा है वहां, जो उसको तपस्या देख के देवराज चिंदू भी डर गया था। उसके ऊपर वज्र का आघात किया, उसने ऐसे हाथ से रोक दिया। अभी भी गोरखनाथ जी का वहां उज्जैन में जो जाते हैं, गोरखनाथ जी का टिब्बा बोल के वहां जाते हैं, तो वहां राजा भर्तहरि ने कठोर तपस्या की। तो इसी प्रकार वही बोला गुरु का वाणी जो है, मंत्र का मापी जो पालन करते हैं, मंत्र मूल गुरु वास्तव मक्ष मूल गुरु कृपा। जो जब इस आदेश को पालन करते हैं तो उसका मुक्ति तो होगा ही। हर कष्ट दुख तकलीफ से वो हमेशा उबार के चला जाएगा, आएगा लेकिन पार करके चला जाएगा। दुख तकलीफ कष्ट तो आएगा, उसका प्राप्त कर्म का मतलब, लेकिन वो अनायास ही पार करके पार हो जाएगा। ये बोल के गुरु चेला बनाएगा कि चेला गुरु बनाएगा। भक्त जो है गुरु बनाते हैं तो वो बार बार चेंज होते रहते हैं, और जो गुरु और शिष्य जब गुरु ने पकड़ लेते हैं तो कभी चेंज नहीं होते। वो गुरु का ताकत उसका सारी जीवन के विषाद को खत्म कर देते हैं और जीवन का साथ आनंद शांति सुख को प्राप्ति करते हैं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। सबने बहुत अच्छा बोला, सत्यम भी, अन्य भी, आनंदी, टंडू, सबने अच्छे बोला। ऐसी अपना अंदर विवेक जागते रहे थे। हाँ, तो सत्संग सुनने से क्या होते, विवेक जागते हैं। विवेक जब जागते हैं तो पहले वो विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार से वो पहली बी से आते हैं विवेक, दूसरा ब से आती है विश्वास, और फिर वैराग, और उसके बाद विश्राम। ये चार चीज को लेके विचार उत्पत्ति होता है। हम सुनते जाते, लेकिन हमारा अंदर विचार ही नहीं जागे तो आगे कैसे जाएंगे, विवेक कैसे जागे। तो विचार आएगा तो विवेक आएगा, विवेक से विश्वास, विश्वास से वैराग, और वैराग से अपना विश्राम। ये बोल के यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पुराय पुतरुवाय पुनानंद प्रदायिने संसार सागर तरतराई संभवाई नम नम। तनेसा का नाम लेना भूल गया। तनेसा भी बहुत बढ़िया।